ये किसान कोई अपराधी है जे कृषि कानून बना दिया। अरली चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे माटी में मिलके माटी हो जा सारे देश का पेट भरे उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। अरे एक बार भी शर्म को नाई जे अंदा तने सड़का पे बिठा दिया। मैंने युद्ध चाहूं ना आपदा फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया। अरे हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ गाजी बॉर्डर पर। लगातार हम लोग किसानों से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं या फिर जो जवान फौजी भाई यानी कि इस धरने पर बैठे हुए हैं उन लोगों का क्या सोचना है और किस तरीके से इस आंदोलन को देखना है उसकी हर एक अपडेट को हम लोग आपसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वहीं हमारे साथ एक नौजवान साथी है, इनसे बातें करेंगे कि आखिरकार कब से ये लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं, क्या आगे की रणनीति है, कैसे देखते हैं सरकार के इस तानाशाही रवैये को और कृषि कानून बिलों को लेकर के क्या सोचते हैं। भाई जी क्या नाम है? जी बिल्कुल, मेरा नाम वैभव है। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਮ कहने ने हैंड ग्रेनेड ਸਾਨੂੰ नहीं पता क्यों कहने बट हाँ सारे बम कहने। और मैं एक राइटर भी हूँ, मैं बहुत पहले से लिखता हूँ पर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ ना मैंने कभी ऐसे शो करा। बट हाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कुछ कहूँगा इस मुद्दे पे। तो मैं हरियाणवी सेगमेंट में भी कुछ लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो उसी से शुरुआत करता हूँ। और मैं थोड़ा सा एक युवाओं से अनुरोध करूँगा कि आए समझे और जुड़े इस आंदोलन से, किसानों का साथ दें। और मैंने फर्स्ट टाइम खेती भी करी है लॉकडाउन में, तो मुझे पता है कि कितनी टफ है। अच्छा वैसे क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ मेरठ में न्यूट्री अच्छा वैभव जी ये बताइए कि यानी कि कैसे देखते हैं आप कृषि कानूनों को लेकर के जो मैं पहले तो एक पोयम सुनाऊंगा आपको इस चीज़ पे। बिल्कुल मैं कानूनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्या है, क्यों वापस लेने चाहिए। ठीक है कि किसान कोई अपराधी है जे कृषि कानून बना दिया। अरली चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे माटी में मिलके माटी हो जा सारे देश का पेट भरे उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। अरे एक बार भी शर्म को नाई जे अंदा तने सड़का पे बिठा दिया। यहाँ से बिल एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा थोड़ा सा। भाई युद्ध और आपदा की स्थिति में हट सकता है असीमित भंडारण नियम। अच्छा ठीक है, युद्ध और आपदा की स्थिति में हट सकता है बट हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। ठीक है तो मैं ना युद्ध चाहूँ ना आपदा फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया। अरे हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का पे ला दिया। दूसरा जो है सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और यह तो बहुत ही बढ़िया बात से है जे फसला तो पहले उसकी कीमत दे रहे हो पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इस चीज़ में। यूँ न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी तरह तो डरो। और कहीं उगाओ कहीं भी बेचो ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और MSP भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था जिसने देश बचाया हर विपदा में और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है और आंकड़े थारे सामी है। फिर किस मुँह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। अरली चढ़ो निकम्मो तुमने एक बार भी शर्म को नाई जी हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। अब थोड़ा सा इसके बाद क्या हुआ उस पर बात करते हैं कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को। दिल्ली कुछ करने जब चले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचने तक पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड लगा दिया। बैरिकेड लगे हुए ने देख सकते हैं भाई साइड में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड लगा दिया। और हम रोक के रुकने वाले नहीं, भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और भाई इलेक्शन हर 5 साल में है तो थोड़ा सा देख के, क्योंकि मैंने मोदी जी को वोट दी थी पर ये भी क्या नहीं यार, क्योंकि युवा पागल है सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और पता नहीं के कि कोई नहीं ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। तो थोड़ा सा देख के वोटिंग करियो। मेरा तो थोड़ा सा यही है भाई अपील युवा होते भी और हर किसी से यार, क्योंकि समझो अब मैं यूँ कहने लगूँ यार मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं सबको एक प्राइवेट जेट गिफ्ट करूँगा, एक प्राइवेट जेट। तो ये सारी की सारी यार जैसे जुमलेबाजी वो करते हैं ये ठीक नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जो भी मन है, इतने करोड़ इतने खाते में और ये और वो मतलब कुछ भी बोल देते हैं यार, तो ऐसे नहीं चलेगा। वैभव भाई ये बताइए कि जब यानी कि आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया, मतदान किया आप लोगों ने और 15 लाख रुपए की भी बातें की गई थी, क्या कहा गया था यार। और मतलब कुछ भी कहते इतने रोजगार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो कम से कम कुछ तर्क की बातें तो करी जाए। कोई तर्क ही नहीं है।
ठीक है। इतने सारे और भाषण थोड़ा दिए सा ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर भी कहना चाहूंगा कि यार देख, नाक में नकेल तो पहले ही डाल दी थी। ये क्या थी, सरकार थी खुला सांड, जो फैसले लेने जो करना है भाई खुला चल रहा है, कोई विरोध ही नहीं कर रहा किसी चीज का। और ये जो अध्यादेश एकदम से लाया गया जून में, क्योंकि कोरोना काल था कि लोग बाग प्रोटेस्ट ना कर सके, मेन रीजन यही था इनका कि एकदम से ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी कि एकदम से ला करके कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, कि किसान बाहर ना निकले, लोगों की समझ में ना आए, एक बार अप्लाई हो जाए फिर हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम पहले से ही बैठे हुए हैं कि हम नहीं होने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप होल्ड करते हो कि हम होल्ड करें, होल्ड करने से हमारा काम नहीं चलेगा। अच्छा। ठीक है, हमें कानून नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और सारे बैठे मरने के लिए तैयार है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, जिस तरीके से 26 तारीख को बिल्कुल। जो यानी परेड होने वाली है, जी। उस परेड को लेकर के बोल रहे हैं कि भाई यानी कि जो जवान हैं वो अलग परेड करेंगे, किसान हैं वो अलग परेड करेंगे, क्या उस टाइम पे कोई हिंसा अराजकता ना, नहीं ना, फैलेगी? ना, देखो हिंसा का तो हमारा कुछ है नहीं। हम तो बिल्कुल सिंपल सा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रामलीला मैदान में जा करके बैठते सारे, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें पहुँचने ही नहीं दिया। आप अब तक देखोगा आपने, सबकी सेवा करते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और ये 26 जनवरी वाली जो बात है, तो बड़े बड़े जो भी नेता हैं इस पे तो टिप्पणी वही कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई कैसे क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन वो देख लेंगे। बिल्कुल, देश का युवा यहाँ पे जितना भी, मैं किसान हूँ यार, इस पे भी सुनाऊंगा मैं। ये लगा हुआ है कि मैं छोरा सू किसान का, मैंने खेती करनी आवे हैं, औरों का भी पेट भरे यार, हम मेहनत की खावे हैं, जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना, ओके किसान को जानेगा। और अरे भगवा भी राजनीति करे, कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। ठीक है, जितने भगवादारी हैं, भगवा भी राजनीति करे यार देश में, प्लस ध्यान में आने करो यार कि ऐसे आगे। तो थोड़ा सा वही कि मैं मुजरिम सू, मैंने जुर्म करा, जो कोई पहचान पूछे तो किसान बतावे है। और एक तोड़े जाड्डे में कोरा मार के ऊपर तो लठ पुलिस के आवे हैं, और जो कोई पहचान पूछे मारे तो मारी, तो हम किसान बतावे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कि फौज पुलिस में जितने भर्ती, यूं वहम होगा इनका कि इनकी साइड है। फौज पुलिस में जितने भर्ती है सारे बालक अपने हैं। गांव में जाके देखे सारे तैयारी पे लग रहे होंगे, बेर जितने हैं सारे अपनी हैं। कि फौज पुलिस में जितने भर्ती हो तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं तो उल्टी भी पड़ जाएगी आवाज। हाँ, कि फौज पुलिस में जितने भर्ती सारे बालक अपने हैं, और किसान को पताड़ में पूछा दे, ये सरकार के सपने हैं। हक मांगा के कोई गलती कर दी, बांझ होगी माँ पैदा करती। ठीक है, समझियो मिट्टी की बात हो रही है कि अरे जहरी खा के मरना है तो वैसे ही बता दो। और किसान भाइयों, अगर पैदावार बढ़ानी है तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ा दो, यूं ही तो सरकार चावे है। कि सरकार की मंशा क्या है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करके की होएगा फिर बाद में। पर हमारी इतनी घटिया सोच नहीं, वो माँ कह रही थी मरती मरती, जिसने आज सारे देख के हैं इसे बेचण में ही फायदा से इब होगी या बंजड़ धरती, क्योंकि बंजड़ ही हो जानी है जब इतने सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का हम यूज कर रहे हैं उसमें। कि जब वो बंजड़ हो जाएगी तभी तो हम उसे सेल आउट करेंगे, सरकार को देंगे या किसी को देंगे, जब उसमें कुछ बचेगा ही नहीं पैदा करने के लिए। और जब भाई पैदा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कहाँ से खाएंगे, क्या कमाएंगे, देश तो वैसे ही कहाँ जा रहा है देख सकते हो आप। आप लोग कैसे देखते हैं ये जो किसानों के साथ शोषण हो रहा है, इतना लंबा प्रोटेस्ट चल गया है, आज बस 40 से 45 दिन हो गए हैं, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने सारे किसान इस दुनिया को छोड़ करके मृत्यु नहीं है, शहीदी है यार, शहीदी। ठीक है, शहीद हो गए किसान, और हम भी शहीद होने के लिए हैं। मेरी 3-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। पहले मैंने उल्टी हो रही थी, हुण गला पेन कर रहा है, तो सानू भी लगता सी मैं भी ऐसे ही शहीद हो जाना है। तो पर मैं शहीद होने के लिए तैयार है। मैं एक दिन के लिए आया सिर्फ देखना वास्ते, पर मैं आगे देखा जी यार मेरा जी लग गया इतने, मेरा जाने का नहीं मन कर रहा। मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं यार, मरना ही है एक दिन। ठीक है, तो खड़े हैं थे सब किसान भाइयों के साथ। और लगता है लेकिन अच्छा लग रहा है, आजा फिर। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, ये वैभव भाई थे हमारे, इनसे हमने बातें की, कई सारी पोइम्स इन्होंने हरियाणवी में बताई हैं, और जो किसानों के दर्द है, जो किसानों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है, उससे अपनी कविताओं में बखूबी पिरोने की कोशिश की है। हालांकि कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा ये आंदोलन चलेगा, ठीक उतना ही दबाव सरकार पर बनता रहेगा। ऐसे में विनती वैभव जी ने की है हमारे नौजवानों से कि जो नौजवान अभी तक इस आंदोलन में नहीं पहुँचे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और संख्या में आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने।